Hello, how are you? Hope so you all are fine. Today we will start chapter 8 of class 8 science, that is nature of matter. Elements, compounds and mixture. इस picture में भी दिखाया गया है. This one is element which are made up of only one kind of atoms. This one is compound. It is made up of more than two elements which are combined in a fixed ratio. And third one is mixture. Mixture may be uniform and non-uniform in nature. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start. What is mixture? When two or more substances are mixed, where each substance retain its properties, it is called a mixture. देखो बच्चे, ये मैंने पोहा लिया हुआ है. पोहा क्या है बच्चे? एक मिक्सचर है. इसमें हर सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख रहा है. जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा क्या है, सब्सटेंसेस को मिक्स करके पोहा बनाया गया, पर हर सब्सटेंस ने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करा हुआ है. The individual substances that make up a mixture are called components. The components of mixture do not react chemically with each other. जो component होते हैं mixture के ना बच्चे, वो chemically react नहीं करते एक दूसरे के साथ. In some mixtures, the component like green gram, chickpea, onion, tomato in a sprout salad are easy to see. ठीक है, किस मिक्सचर में कंपोनेंट को हम इजीली देख सकते हैं. देखो पोहा में भी कंपोनेंट को इजीली देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया गया है. ठीक है, इस तरह आप स्प्राउट सैलड भी आप जो भी आप कंपोनेंट मिक्स करके हम सैलड को तैयार करते हैं उसमें भी देख सकते हैं. Such mixture where the different components are generally visible with the naked eye or with the magnifying device are non-uniform in nature. ऐसे mixture बच्चे जहाँ पर आप different component को easily देख सकते हो अपनी naked eye के थ्रू या फिर मैग्नीफाइंग डिवाइस के थ्रू, तो उन मिक्सचर को कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर में है. Such type of mixture where the components are evenly distributed and cannot be distinguished are uniform in nature. ऐसे मिक्सचर बच्चे जहाँ पे कंपोनेंट जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उन्हें हम अलग नहीं कर सकते. जैसे कि देखो ये शुगर सोल्यूशन है, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया है और शुगर जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो मिक्सचर है ये यूनिफॉर्म इन नेचर है. अब हम देखेंगे मैटर को कैसे डिवाइड किया गया है और उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे. जो मैटर है बच्चे, इसमें प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं. जो प्योर सब्सटेंस होता है मैटर, उसके दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और इम्प्योर सब्सटेंस जिसे मिक्सचर कह देते हैं, जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है. एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. एलिमेंट फर्दर डिवाइड हो जाते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड में. तो एलिमेंट और कंपाउंड के होते हैं बच्चे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. Do you know that stainless steel is also a mixture? Stainless steel contains iron, nickel, chromium and small amount of carbon. Stainless steel भी बच्चे एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है. उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या किस किस धातु के मिश्रण से बना होता है. आयरन, निकल, क्रोमियम and small amount of carbon. They are mixed so uniformly that the entire mixture appears the same throughout and one cannot see the individual substances. ये सभी बच्चे इस तरह से मिक्स होते हैं एक दूसरे में कि एंटायर जो हमारा सब्सटेंस है एक जैसे दिखता है. सच मिक्सचर आर नोन एज एलोइज. ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है एलोइज. ब्रास, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास एक एलोय है जो किसका मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक का. ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ alloys. alloys के एग्जाम्पल जैसे स्टेनलेस स्टील alloy है, ब्रास, ब्रोंज, ये alloys है, तो इससे बर्तन बनते हैं. ठीक है, ये थ्रू आउट जो है एक जैसे दिखते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. इस एयर अ मिक्सचर? यस बच्चे, एयर इज ए मिक्सचर. एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है बहुत ज्यादा गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर का. इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स के लिए चाहिए टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, और हेल्प करती है कंबशन में भी. ठीक है, बर्निंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन गैस. नाइट्रोजन गैस जो 78% होती है, लेकिन ये बर्निंग में हेल्पफुल नहीं होती है. अब हम एक्टिविटी करते हैं और कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर की. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंट होती है. टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर. आपने ग्लास टम्बलर लेना है, उसको हाफ जो है पानी से फिल कर देना. स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना है स्लोली. क्विक लाइन को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या किया ऑब्जर्व? कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है ना, वो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा और रिलीज कर देगा हीट को.
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर गया, पानी के साथ, और उसने क्या फॉर्म कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या की रिलीज, हीट को रिलीज किया। अब आपने क्या करना है, स्टर करना है उस सोल्यूशन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को, एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। जब स्टर कर दिया लगातार तो एक सोल्यूशन बन गया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस सोल्यूशन को कहा जाता है लाइम वाटर। अब आपने क्या करना है, इसको फिल्टर करना है और इसके कलर को ऑब्जर्व करना है, और लीक देखना, लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन इन ए पेट्री डिश। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो अभी आपने ऑब्जर्व कर रहे इसे कलर को कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे पहले आपने इसको पेट्री डिश में रखना है। देखो पिक्चर में ये पेट्री डिश होती है, इसमें इसके सोल्यूशन को रख दो फिल्टर करके, और कीप स्टरिंग द सोल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल। कुछ कुछ समय के बाद आपने इसको क्या करना है, स्टर करना है। ठीक है, वट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने देखना कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ जब आपने कलरलेस सोल्यूशन को पेट्री डिश पे रखा और स्टर करते रहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, डज इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की टर्न हुआ? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द सोल्यूशन हैज टर्न मिल्की? You know that lime water turns milky when carbon dioxide react with calcium hydroxide to form calcium carbonate। ये पानी बता मिल्की टर्न तब हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गई और क्या फॉर्म कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई बच्चे, एयर से। जो पेट्री डिश के अंदर क्या था सोल्यूशन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसके साथ रिएक्ट कर गई और उसने क्या फॉर्म कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चे इनसॉल्युबल, वो पानी के अंदर नीचे सेटल हो गए। सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की when exposed to air, this activity demonstrates the presence of carbon dioxide in the air। ये एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एयर में प्रेजेंट है। जैसे ये देखो, ये मैंने रिएक्शन करके दिखाया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। The term mixture in common uses refer to mixing of two or more components. The component of mixture may themselves be mixture, as in poha and sprout salad, or pure substance like sugar or common salt dissolved in water। हम बोलता है जो मिक्सचर टर्म है ना, कॉमन यूजेस में रेफर करते हैं टू और मोर कंपोनेंट मिक्स हुए, लेकिन जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं ना वो अपने आप में भी मिक्सचर होते हैं, जैसे पोहा, स्प्राउट सैलड और प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। However, in science, all the components of a mixture must be pure substances only। साइंस में बोलता जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं ना वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। What are pure substances? Common uses में बच्चे pure means unadulterated product। अब what is adulteration? Adulteration बच्चे illegal process होती है, ऐड कर देना सब्सटेंस को जो कि चीपर और पुअर क्वालिटी के होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर रिड्यूस करना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए। लेकिन बच्चे ये खतरनाक होता है, ये हमारे हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इन साइंस हाउएवर अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। साइंस में प्योर सब्सटेंस वही है जिसमें कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। For a scientist, even these products that look pure can be considered impure if they are made up of more than one substance। साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस प्रोडक्ट में लिखा हुआ था प्योर, लेकिन उन्हें हम इम्प्योर कंसीडर कर सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा सब्सटेंस से बने हुए हैं तब। तो देखा जाए तो वो कई बार इम्प्योर भी होते हैं इन साइंस टर्म। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated in other kinds of matter by any physical process। Pure substance एक मैटर की टाइप ही है, मैंने बताया था मैटर क्या होता है, एलिमेंट, सब्सटेंस। ठीक है, तो वो होता है एक प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर जिसको सेपरेट नहीं किया जाता अदर काइंड्स ऑफ मैटर में by any physical process के द्वारा। When a scientist say that something is pure, it means that substance consists of same type of particle। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर है, इट मींस दे आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? इसको करने के लिए बच्चे हम एक परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर एंड ऑब्जर्व इस इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी को पास करके वाटर के थ्रू और इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। Collect two small test tube, a beaker, a glass tumbler and 9 volt battery। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चे पहले आपने दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, बीकर लेना है, ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से लेनी है, एक बीकर लेना है
और क्या लेना बच्चे, 9 वोल्ट बैटरी लेनी है। देखो ये बैटरी जो रखी है, ये बैटरी लेनी है। और क्या लेना है, एक ग्लास टम्बलर भी लेना है। फिल करना है 2/3 ऑफ द बीकर विद वाटर, बीकर को 2/3 फिल कर लेना है वाटर के साथ। और उसमें क्या ऐड कर देनी है, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें ऐड करनी है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। अब क्या करना है, बीकर से पानी से फिल कर दे, बीकर में जो पानी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है उसे इनको फिल करना है, टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। प्लेस द 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब 9 वोल्ट बैटरी को बीकर के अंदर रख देना है। विदाउट स्पिलिंग द वाटर केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। पानी को बिना फैलाए, स्पिल किए हुए उन टेस्ट ट्यूब को अपनी टर्मिनल ऑफ बैटरी में फिक्स कर देना, जैसे कि आप इस देखो इमेज में देख सकते हो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिक्स करना है। कुछ मिनट के लिए आपने वेट करना है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल एट बोथ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अब आपने ऑब्जर्व करना बबल फॉर्मेशन को इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, जो पीछे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना जिसमें मैं आपको पिक्चर दिखाई थी, तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपने ऑब्जर्व करना गैस बबल को, ठीक है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन इस टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में देखना कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है दोनों टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब ये भी देखना कि क्या वॉल्यूम ऑफ गैस जो है कलेक्ट किया गया बोथ द टेस्ट ट्यूब वो सेम है। रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली, एक के बाद एक को रिमूव करना है। और गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना, टेस्ट ट्यूब के माउथ के क्लोज हमने बर्निंग कैंडल को लेके आना है और गैसेस को ऑब्जर्व करना है। अब देखना हर केस में क्या हुआ, हमने देखना कौन सी गैस जो है हर टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, इसके बारे में जानना है जब बर्निंग कैंडल को उनके पास लेके आएंगे। To test the gases present in the two test tube, bring a burning candle near the mouth of each test tube। मैंने कहा था ना टेस्ट ट्यूब को केयरफुली निकालना है और बर्निंग कैंडल को इनके पास लेके आना है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब को निकाला और बर्निंग कैंडल को लेके आए इनके पास, तो हमने क्या देखा कि कौन सी गैसेस प्रेजेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करनी थी। ए पॉप साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखा गया इस टेस्ट ट्यूब में बच्चे जब बर्निंग कैंडल लेके आए तो पॉप साउंड आई। इट मीन्स पॉप साउंड तब आती है जब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है। और अदर टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर। ये फ्लेम जो बर्निंग कैंडल की ना ये ग्लो करने लगी और ज्यादा, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। मैंने पहले कहा था कि ऑक्सीजन गैस जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, उस प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। तो इससे पता चल गया इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और यहाँ पता चल गया यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। Elements. The two substances, hydrogen and oxygen, formed in are pure substances and are termed as element. दो सब्सटेंस बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्योर है उन्हें कहेंगे एलिमेंट। ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड एटम से बना होता है। दिस पार्टिकल डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल ऑफ एनी अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के पार्टिकल डिफरेंट होते हैं अदर एलिमेंट के पार्टिकल से। एलिमेंट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक सभी मैटर का बच्चे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट जो सब्सटेंस के एलिमेंट होते हैं उन्हें फर्दर जो है ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में। सम अदर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एटसेट्रा। एलिमेंट को क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप्स में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Compounds बच्चे, compounds are formed when different elements combine in a fixed ratio to form something entirely new। कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जब बच्चे दो डिफरेंट एलिमेंट जो है फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि बच्चे वाटर में दो जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे और entirely new substance form कर देंगे, that is water। The properties of compound are different from those of element forming that compound। अब देखो बच्चों जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर गए और इन्होंने वाटर की फॉर्मेशन कर दी तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। अब वाटर के जो एलिमेंट्स हैं
जिसने कंपाउंड फॉर्म किया दैट इज वाटर, उन एलिमेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सोडियम a soft metal and chlorine a hazardous gas combine to form a harmless yet taste enhancing substance that is essential for our lives। हम बोलते देखो जी सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, क्लोरीन क्या है, खतरनाक गैस है, लेकिन वो कंबाइन करके एक हार्मलेस और टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस फॉर्म कर देती है जो एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए। उस सब्सटेंस को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड which are made up of particle of sodium and chlorine in 1:1। We learned that dissolved sodium chloride that is common salt may be separated from the water by physical process of evaporation। हमने सीखा है कि सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर लेते हैं पानी से बाय फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन से, लेकिन जो एलिमेंट है ना बच्चे सोडियम क्लोराइड में, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बोलता है कि जो इसके एलिमेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड में वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इफ वी कैन सेपरेट द एलिमेंट इन शुगर, क्या हम शुगर के एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और शो करेंगे कि जो एलिमेंट शुगर को सेपरेट करेंगे, शुगर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने क्या किया, टीस्पून को शुगर को बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया, टीस्पून ऑफ शुगर लेना बॉइलिंग ट्यूब में डाल देना है और हीट करना है इसको जेंटली, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने हीट किया ना शुगर को बच्ची ये ब्राउन टर्न हो जाएगी और लेटर आप देखोगे ये क्या होगा, चर और blackish turn हो जाएगी। It begins to chur and turns blackish. You will find small droplet of water inside the boiling tube near its open end। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे ओपन एंड पे, तो आप देखोगे ये पानी कहाँ से आया, क्या ये ड्राई शुगर से आया है या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जो एयर में वाटर वेपर है उनकी कंडेंसेशन से आया। फाइंड आउट करना बच्चे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे ट्यूब को, तो मोटर तो वाटर जो है कहाँ से आया होगा, ड्राई शुगर से ही आया होगा, नॉट फ्रॉम द एयर। ठीक है, बट इज लेफ्ट बिहाइंड। आप देखोगे जो चारकोल लेफ्ट बिहाइंड रह गया ना बॉइलिंग ट्यूब पे, आपने इसको वॉच ग्लास पे रखना है और देखना है कि क्या ये बर्न कर रहा है कोल की तरह। ये देखो यहाँ पे भी रखा हुआ है वॉच ग्लास पे चारकोल, ये कार्बन है, ये बर्न करेगा बच्चे कोल की तरह। शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। इससे पता चलता है कि हीटिंग पे शुगर डिकम्पोज होगी किसके, दो फॉर्म में, कार्बन एंड वाटर। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। It may be stated that sugar is a chemical compound consisting of एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे पता चल जाता है बच्चे कि शुगर जो है 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। How do we use elements, compounds and mixtures? Element, compound and mixture are all around us। हमारे around ही present होते हैं। जो air हम breathe करते हैं वो mixture होती है gases का, different different gases का। Water जो essential है life के लिए वो compound है, made up of elements से बना होता है, 2 elements से, that is hydrogen and oxygen से। Element जैसे iron, aluminium are used to construct the bridges, building and vehicles में use होते हैं। इनको समझना ही सब कुछ नहीं है, समझना कि हमारे सराउंडिंग में है, बल्कि ये की है टू इनोवेशन के लिए। ठीक है, आल्सो द की टू इनोवेशन के लिए। बच्चे जो एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर का नॉलेज होती है, जो इनकी डिस्कवरी है, न्यू न्यू इन्वेंशन में यूज होती है, दिस नॉलेज आल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर thereby enhancing crop production that feeds the ever increasing human population globally। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिएशन में भी हेल्पफुल होती है ताकि वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। इंजीनियर्स एंड मटेरियल साइंटिस्ट रिले ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर टू डिजाइन मटेरियल विद यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इंजीनियर जो होते हैं वो डिजाइन करते हैं न्यू न्यू डिजाइन मिक्सचर से, कंपाउंड एंड मिक्सचर से डिजाइन को, मटेरियल को जो कि यूनिक प्रॉपर्टी हो, ऐसे ऐसे मटेरियल को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव डेवलप्ड अलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन। देखो जैसे कि स्टेनलेस स्टील की डिस्कवरी हुई है जो कि स्ट्रॉन्गर भी है, मोर ड्यूरेबल होता है देन प्योर आयरन के कंपैरिजन में। वुड, स्टील एंड कंक्रीट व्हिच आर यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल आर ऑल मिक्सचर्स। ठीक है, ये जो यूज होते हैं ये सभी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। What are minerals? अब बच्चे मिनरल्स क्या है, मोस्ट रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। जितने भी जो रॉक्स है ज्यादातर वो मिक्सचर होती है मिनरल्स का, which can be viewed with the eyes or by using a magnifying glass or microscope।
ठीक है। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल बोला जाता है, विच आर प्योर एलिमेंट और नॉट कंपाउंड। दिस कैन बी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और नॉन मेटल लाइक सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द मिनरल आर कंपाउंड मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो मोर देन वन एलिमेंट से बने होते हैं। जो कॉमन एग्जांपल जो मिनरल्स है वो क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, माइका है, olivine, and many things that we use in our everyday life are made up of minerals or elements extracted from minerals. Cement is made from calcite, quartz, alumina, and iron oxide, which are minerals or are obtained from minerals. Talcum powder is made from the mineral talc. ठीक है, तो ये सब जो जितने भी हमारी मेटल्स या नॉन मेटल होती है ये मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ मिनरल्स होते हैं वो प्योर एलिमेंट होते हैं, नॉट ए कंपाउंड। ठीक है, और कोई प्योर एलिमेंट में हम मेटल नॉन मेटल भी ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द मिनरल कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स हो गया, माइका हो गया, ये क्या है, ये कंपाउंड है बच्चे। दैट्स ऑल, थैंक यू।